क्या इस बहाने इस पूरे प्रकरण में राहुल गांधी को नए सिरे से निशाने पर लिया जा रहा है? देखिए, डेफिनेटली वो है ही, वो तो नजर आ ही रहा है ना। देखिए, कुछ दिनों में इस सेशन में खास तौर पे कांग्रेस की जहां तक सरकार, देखिए ऐसा होता है ना कि ऑपोजिशन अपना रोल प्ले करती है, पर कुछ नेता ऐसे होते हैं जो स्टैंड आउट करते हैं, और उसमें इस समय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों है। वो आप कह लीजिए कि लेफ्ट राइट दोनों तरफ से एक मतलब बैलिस्टिक अटैक जो है सरकार पे चल रहा है। तो कोशिश तो हो रही है, और वो भी उसको आप इस नजरिए से देखिए ना कि जो पिछली संसद थी उसमें क्या क्या नहीं किया गया राहुल गांधी के खिलाफ। ये चीजें जो है ना, ये फिर वो संशय तभी तो होता है, तभी वो दिमाग उस तरफ जाता है, क्योंकि पास देख लीजिए। और कुल मिलाकर अगर एफआईआर हुई है, ठीक है, वो कानूनी प्रक्रिया है, वो कानून अपना जो भी मतलब कोर्स है वो उसको लेना चाहिए और लेगा, वो उम्मीद की जा सकती है, वो एक चीज है। पर ये जो हो रहा है खासतौर पे हाथापाई, मतलब ये एक बड़ी मतलब कितनी चिंता की बात है। अगर संसद में भी यही होने लग जाए तो सड़क पे क्या होगा आप समझ लीजिए, और हालात किस तरफ बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी जो आपने नोटिस किया होगा, मैं भी नोटिस करता हूं कि एक दौर था कि हम सड़क पर चलते हुए लोगों से कभी बहस हो जाती थी, हल्की फुल्की बहस होती थी, अक्सर डिबेट होता था, वो बहस नहीं, वो डिबेट होती थी, चाय की दुकान पे, पान के गल्ले पे, ट्रेन में बैठे हुए। पर अब तो आप बात ही नहीं कर सकते। कैसा माहौल बन चुका है और किस माहौल में हम जी रहे हैं। और हम तो जी रहे हैं, एक चीज है, अगली पीढ़ी के लिए क्या तैयार किया जा रहा है, कैसी बिसात बिछाई जा रही है आने वाले समय की। ये समझिए कितने खतरनाक दौर में हम जी रहे हैं इस समय। जी, क्या यहाँ स्थिति अब एक बहुत बड़ी कन्फ्रंटेशन, क्या हमें कहना चाहिए राजीव कि टकराव की तरफ रास्ता भी देश जा रहा है? देखिए राहुल, मैं तो ये चाहूंगा कि ये कन्फ्रंटेशन जो है ये डिबेट के रूप में आगे बढ़े। पार्लियामेंट में रियल इश्यूज पे डिबेट हो, और ये कन्फ्रंटेशन जो है उस रूप में आगे बढ़े कि बहस हो, ठीक है ना, और उन मुद्दों पर अच्छा डिबेट होकर कोई एक कंसेंसस कहीं ना कहीं बने, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, चाहे वो इकोनॉमी का मुद्दा है, वो बढ़े। आपने बात की विपक्ष, ये सरकार का जो किरदार है कि मतलब उस पर बहुत से सवाल हैं। आपने कहा कि फ्लोर मैनेजर्स मिलकर संसद आगे, क्या सरकार वाकई ही चाहती है कि संसद चले? इससे तो ये भी सवाल आता है ना, क्योंकि संसद चलती है तो विपक्ष कुछ मुद्दे उठा रहा है, और जब वो मुद्दे उठा रहा है तो सरकार बैकफुट पर है। आप ये देखिए ना कि अडानी का नाम ही एक्सपंज हो रहा है। अब हम ये तो नहीं मान सकते कि अडानी मामले में जो भी अमेरिका में हुआ कि वो हुआ ही नहीं, छपा है अखबारों में, रिपोर्ट्स आई हैं, हिंडनबर्ग हुआ है, उसको आप नकार नहीं सकते। हाँ, ये कह सकते हैं हम कि अडानी को भाई आरोप सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, वो एक कानूनी प्रक्रिया है, वो एक प्रोसीजर है, सरकार का अपना एक बयान है, वो एक अलग चीज है। पर ऐसा तो नहीं ये चीज को हम नकार दें कि ऐसा हुआ ही नहीं है। इस पे सरकार को देखिए, सरकार क्या चाहती है कि संसद चले, सबसे बड़ा सवाल तो यहां ये खड़ा हो जाता है। ऑपोजिशन हंगामा करता है, और ये ऑपोजिशन हंगामा करता है, आज सरकार कहती है कि सरकार, ऑपोजिशन सरकार नहीं चलने दे रही है। तो आप वो दौर याद कीजिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में ऑपोजिशन में क्या बिहेवियर होता था बीजेपी के एमपीज का। तो ये चाहे किसी तरफ से भी है, देखिए मेरा ये मानना है कि हाउस के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी सिंबॉलिक तौर पर बैलगाड़ी लेके भी शायद गए थे, वो भी दृष्टांत हैं। बिल्कुल, संसद में देखिए और चीजें, एक सिंबॉलिक जो भी चीज हुई है उसका एक सिंबॉलिक महत्व रहा है। पर अभी हाथापाई अगर सरेआम हो जाए तो वो तो बहुत ही चिंता का विषय है कि बात किस तरफ जा रही है। सवाल ये है, तो हमारे लिए जो है कि हाँ, डिबेट हो, पार्लियामेंट में हो, पार्लियामेंट चले और हर चीज पे डिबेट हो। सरकार बैकफुट पर गई और डिबेट ही नहीं करवाना चाहती तो ये तो मतलब वो किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और अब बात यह है कि जी हाँ प्लीज आप बताइए। अडानी के मुद्दे पर, क्योंकि कांग्रेस तो जबरदस्त मुखर है, कोई दो राय नहीं है, और कई पार्टियां उनके साथ है, लेकिन कुछ पार्टियां इसमें छिटकना शुरू हुई थी। मसलन टीएमसी थी, और शरद पवार भी उनको लेकर डिफेंसिव रहे हैं मोटे तौर पर, और उसके अलावा कुछ एक और पार्टियां और थी।
लेकिन अंबेडकर का जो मुद्दा आया है, इस पे जो था दोबारा नए सिरे से कह सकते हैं कि दोबारा जो इंडिया अलायंस था, वो एकजुट हो गया है। और जैसा मैंने मायावती का जिक्र किया, मायावती ने भी जो था इस पे नुक्ताचीनी बड़े लंबे समय बाद वो भी नींद से जागी हैं। तो क्या कह सकते हैं कि अब ये बीजेपी के लिए गले की हड्डी का मुद्दा बन गया है? क्योंकि कांग्रेस ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ राजनीति बेशक उसके पीछे है, अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। तो क्या ये मामला अभी चूंकि चुनाव आने, हर चुनाव में फिर अम्बेडकर, फिर जैसा आपने कहा कि हम ये जो कट पीस है ये उसमें भी इस्तेमाल होगा, तो क्या बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है? देखिए, बीजेपी की चिंता का तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमित शाह के डिफेंस में मोदी को उतरना पड़ा। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। और ये चाहे वो स्लिप ऑफ टंग था, चाहे वो जानबूझकर बोला गया, या चाहे उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, कुछ भी रहा, पर ये मुद्दा ऐसा है कि जिसपे देखिए ना सिर्फ ऑपोजिशन इकट्ठा हुआ है, पर इवन मायावती, जिन्हें कि आपने कह रहे हैं कि भाई अभी तक वो उन पे एलिगेशन ये लगते रहे कि वो बीजेपी के स्लीपर सेल का ही काम कर रही है, बट कोई भी पार्टी इस पे अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट नहीं कर सकती। बात इस चीज की है। तो ये डेफिनेटली बीजेपी के लिए तो एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट बन चुकी है ये। अब बीजेपी कैसे इससे बाहर आती है ये देखना होगा। और उसमें एक चीज और है कि अब ये जो है कि खासतौर से जब भी बीजेपी कहीं घिरती नजर आती है, कोई नया मुद्दा बाहर शुरू हो जाता है, तो क्या अब भी ऐसा होगा? क्योंकि देखिए 2 दिन से सिर्फ अंबेडकर पे बात हो रही है, अडानी पे कोई बात नहीं है। अच्छा, फिर कोई मुद्दा आता है तो फिर जिस तरह मणिपुर में बात हुई तो कुछ और आ गया, अडानी यहां हुआ तो कुछ और आ गया, अब अंबेडकर हुआ है तो क्या फिर कोई ध्यान भटकाने के लिए कोई और मुद्दा आएगा आगे? ये देखना होगा। तो क्या ऐसा मानना चाहिए राजीव? क्योंकि ये कैसे अडानी के अलावा मुद्दे हैं, लेकिन अडानी के अलावा अंबेडकर का मुद्दा आना विपक्ष तो खासतौर पे कांग्रेस के लिए एक इसको ये कह सकते हैं उनके लिए एक नया मुद्दा मिल गया, बड़ा कारगर मुद्दा है। डेफिनेटली मुद्दा कारगर है, मुद्दा कारगर है। अगर अमित शाह कहते हैं कि मेरे बयान को तोड़कर पेश किया गया, तो सीधे सीधे वो पटल पर आकर अपनी बात कहे ना, लेट इट गो ऑन रिकॉर्ड। देखिए ऐसा है राहुल, जो हमारे श्रोता कह लीजिए, व्यूअर कह लीजिए, रीडर कह लीजिए, आम जनमानस जो है वो अपने हिसाब से चीजों को एनालाइज करता है। अब ये जो उन्होंने बोला, ये वो क्लिप जो है वो चल रहा है, नॉन स्टॉप चल रहा है। अब आम आदमी उसे कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, ये उसके विवेक पर हम छोड़ सकते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली आप मिसलीड नहीं कर सकते लोगों को। यू कैनॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, ये चीज हमको ध्यान रखनी होगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। भीमराव अंबेडकर सामाजिक न्याय के एक जीवंत प्रतिबिंब है और रहेंगे। जिस तरह से विपक्ष इस मुद्दे को इस पर लामबंद हुआ है और अमित शाह ने जो अंबेडकर बोला, उसके बाद जो विपक्ष उन पर हमलावर है, वो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए एक बहुत मुश्किल भरे हालात हैं, क्योंकि माफी की मांग कर रहे हैं, यहां तक कि इस्तीफे की मांग कर दी है। इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, माफी नहीं मांगेंगे, वो उनका अपना प्रिविलेज है, लेकिन मुद्दा बीजेपी को दरअसल अब ये परेशान करेगा।